अगर आप कभी आधी रात को आसमान में उड़ते किसी विमान की आवाज़ सुने, तो ज़रूरी नहीं कि वो कोई सामान्य फ़्लाइट हो, क्योंकि कुछ फ़्लाइट्स ऐसी भी होती हैं जो लैंड करने के लिए नहीं उड़ती। वो उड़ती हैं क्योंकि उनमें बैठे लोग कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। कहते हैं कि दुनिया के कुछ एयरपोर्ट्स पर आधी रात के बाद एक अजीब अनाउंसमेंट सुनाई देती है, अटेंशन प्लीज़, फ्लाइट 666 इज़ रेडी फॉर डिपार्चर। लेकिन अजीब बात यह है कि उस फ्लाइट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई पायलट नहीं मिलता, और जो लोग उसमें सवार हुए वो कभी वापस नहीं लौटे। सबसे डरावनी बात, उस विमान में सीट नंबर 13 हमेशा खाली रहती है, क्योंकि कहा जाता है वहां बैठता है एक पायलट जो 20 साल पहले मर चुका है। और अगर वो आपको देख ले तो समझ लीजिए आपने मौत की फ्लाइट में टिकट ले लिया है। ये कहानी है मिडनाइट फ्लाइट 666 की, उस फ्लाइट की जो आज तक लैंड नहीं हुई। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन और आप सुन रहे हैं रात की कहानियां। अच्छे अनुभव के लिए कृपया अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए। ये कहानी एक ऐसी घटना से प्रेरित है जिसे आधिकारिक रूप से कभी दर्ज नहीं किया गया, लेकिन गांव आज भी मौजूद है। कुछ कहानियां बनाई नहीं जाती, बस सुनी जाती हैं। ये उनमें से एक है, क्योंकि यहां हम सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ यादें होती हैं, कुछ डर होते हैं और कुछ सच के इतने करीब कि सुनने के बाद आप अकेले रहना नहीं चाहेंगे। लाइट्स धीमी कर लीजिए और दिल मजबूत, क्योंकि रात की कहानियां अब शुरू होती हैं। रात के ठीक 12:07। घना कोहरा पूरे एयरपोर्ट पर छाया हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हर झोंका अपने साथ कोई अनजाना डर लेकर आ रहा हो। यह कोई साधारण एयरपोर्ट नहीं था, ये था रेवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक पुराना, लगभग भुला दिया गया एयरपोर्ट जो शहर से बहुत दूर सुनसान पहाड़ियों के बीच बना हुआ था। दिन में यहां सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती, खासकर आधी रात के बाद, ये जगह बदल जाती थी। लाइटें धीमी हो जाती, हवा में अजीब सी खामोशी भर जाती, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य चीज आपको देख रही हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही माहौल था। एयरपोर्ट का बड़ा सा टर्मिनल लगभग खाली पड़ा था। कुछ गिनी चुनी लाइटें जल रही थीं। छत के पुराने पंखे धीरे धीरे घूम रहे थे और उनकी चरमराती आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। टिक टिक टिक। और जैसे ही घड़ी ने 12:10 बजाए, अचानक स्पीकर में हल्की सी खरखराहट हुई। फिर एक ठंडी, मशीन जैसी आवाज पूरे टर्मिनल में गूंज उठी। अटेंशन प्लीज, फ्लाइट 666 टू रेवन सिटी, बोर्डिंग विल बिगिन शॉर्टली। अनाउंसमेंट सुनते ही टर्मिनल में बैठे कुछ यात्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि ये फ्लाइट थोड़ी अजीब थी, बहुत अजीब। उस रात कुल मिलाकर सिर्फ 9 यात्री इस फ्लाइट में सवार होने वाले थे। सबसे पहले था आरव, करीब 30 साल का एक पत्रकार जो पैरानॉर्मल और रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्ट करता था। असल में वो इस फ्लाइट में किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से बैठ रहा था, क्योंकि उसने इस फ्लाइट के बारे में कई अजीब कहानियां सुनी थी। उसके पास बैठी थी रिया, एक मेडिकल छात्रा जो अपने कॉलेज की छुट्टियों के बाद घर लौट रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। मुझे समझ नहीं आता, इतनी अजीब टाइम पर फ्लाइट क्यों है? रिया ने धीरे से कहा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। मिडनाइट फ्लाइट, शायद इसलिए। रिया ने मजाक में कहा।
बस ये मत कहना कि ये कोई भूतिया फ्लाइट है। आरव ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि लोग सच में इसे भूतिया फ्लाइट कहते हैं। पास ही एक बिजनेसमैन बैठा था, विक्रम। वो लगातार अपने फोन पर बात कर रहा था। थोड़ा दूर एक बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी थी। दो विदेशी पर्यटक खिड़की के पास बैठे कुछ फोटो खींच रहे थे और एक कपल धीरे धीरे आपस में बात कर रहा था। टर्मिनल में मौजूद सभी लोग बस उसी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, फ्लाइट नंबर 666। तभी बोर्डिंग गेट के पास खड़ा एक बूढ़ा ग्राउंड स्टाफ धीरे धीरे उनकी तरफ आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। वो कुछ पल तक सभी यात्रियों को देखता रहा। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम लोग पहली बार इस फ्लाइट में जा रहे हो? आरव ने सिर हिलाया। हां। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने और भी धीमी आवाज में कहा, तो एक बात याद रखना। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो बोला, अगर तुम्हें विमान में सीट नंबर 13 खाली दिखे, उसकी आवाज हल्की कांप गई, तो उसे खाली ही रहने देना। रिया ने हैरानी से पूछा, क्यों? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि वो सीट किसी की है। टर्मिनल में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। रिया ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। किसी वीआईपी की होगी शायद। लेकिन बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया नहीं। उसने बस इतना कहा, वीआईपी नहीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, पायलट की। और ये कहकर वो धीरे धीरे वापस मुड़ गया। रिया ने आरव की तरफ देखा। ये मजाक था, है ना? आरव ने खिड़की की तरफ देखा। रनवे पर घना कोहरा फैल चुका था और उसी कोहरे के बीच एक विमान खड़ा था। लेकिन वो विमान बाकी विमानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी बहुत पुरानी थी, जैसे वो कई सालों से उड़ रहा हो। पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था और उसकी खिड़कियां अंधेरे से भरी हुई थीं। रिया ने धीरे से कहा, यह विमान थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? आरव ने जवाब दिया, हां, लग रहा है। तभी स्पीकर फिर से गूंजा, पैसेंजर्स फॉर फ्लाइट 666 बोर्डिंग हैज स्टार्टेड। गेट धीरे धीरे खुल गया। एक लंबा संकरा रास्ता विमान तक जाता था और उस रास्ते पर अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें अंदर आने का इंतजार कर रही हो। एक एक करके सभी यात्री उस रास्ते पर चलने लगे। रिया चलते चलते बोली, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आरव ने हल्के से हंसकर कहा, डरो मत, यह बस एक फ्लाइट है। लेकिन उसके मन में भी हल्की बेचैनी थी। जब वे विमान के दरवाजे तक पहुंचे तो अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। विमान का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर बहुत हल्की रोशनी थी और केबिन लगभग खाली दिख रहा था। एयर होस्टेस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ खाली सीटें और लंबा अंधेरा केबिन। सभी यात्री अपनी अपनी सीट ढूंढने लगे। रिया सीट 12 पर बैठी और उसके ठीक सामने थी सीट नंबर 13। रिया ने सीट की तरफ देखा। वो खाली थी, लेकिन कुछ अजीब था। सीट का सीट बेल्ट धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव, उसने धीरे से कहा। हां, क्या तुमने देखा? क्या? रिया ने सीट 13 की तरफ इशारा किया। आरव ने देखा। सीट सच में खाली थी, लेकिन सीट का कुशन थोड़ा दबा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। तभी विमान के अंदर की लाइटें एक पल के लिए टिमटिमाई और उसी पल
रिया को लगा कि सीट नंबर 13 पर कोई बैठा है। एक धुंधली सी परछाई, पायलट की टोपी पहने हुए। रिया की सांस रुक गई, लेकिन जैसे ही लाइटें फिर से स्थिर हुईं, सीट फिर खाली थी। रिया ने धीरे से कहा, आरव। मुझे लगता है उसकी आवाज कांप रही थी। हमने शायद गलत फ्लाइट चुन ली है। और उसी समय विमान के इंजन धीरे धीरे गूंजने लगे, गहरी डरावनी आवाज के साथ, जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग गया हो। फ्लाइट 666 अपनी रात की डरावनी उड़ान के लिए तैयार थी। विमान के इंजन धीरे धीरे गूंज रहे थे। एक भारी गहरी आवाज पूरे केबिन में फैल रही थी। फ्लाइट 666 रनवे पर तेजी से दौड़ रही थी। रिया की उंगलियां सीट को कसकर पकड़ चुकी थीं। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। रनवे की लाइटें तेजी से पीछे छूट रही थीं। और फिर एक झटका, विमान हवा में उठ गया। फ्लाइट 666 अब आसमान में थी। कुछ सेकंड तक सब सामान्य लगा। फिर विमान बादलों के अंदर घुस गया और उसी पल पूरे केबिन की लाइटें अचानक बुझ गईं। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। कुछ सेकंड तक सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी, गहरी, डरावनी, गूंजती हुई। रिया की आवाज कांप गई। आरव? हां, मैं यहीं हूं। अचानक लाइटें वापस जल उठीं, लेकिन जैसे ही रोशनी आई, कुछ बदल चुका था। रिया की नजर तुरंत सामने गई। सीट नंबर 13। वो अभी भी खाली थी, लेकिन अब उसका सीट बेल्ट अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। टक टक टक। रिया की सांस अटक गई। ये कैसे? आरव ने भी देख लिया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले विमान के पीछे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो। विदेशी पर्यटक में से एक आदमी तुरंत खड़ा हुआ। डिड यू हियर दैट? उसकी पत्नी ने सिर हिलाया। मे बी लगेज? लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम झुंझलाकर बोला, रिलैक्स, टर्बुलेंस होगा। लेकिन तभी विमान के स्पीकर में अचानक खरखराहट हुई। सभी यात्रियों ने ऊपर देखा। इंटरकॉम खुद ब खुद चालू हो गया था और फिर एक टूटी हुई धीमी आवाज गूंजी, वेलकम पास सेंजर्स। आवाज बीच बीच में टूट रही थी, जैसे बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग हो। वेलकम टू फ्लाइट। कुछ सेकंड के लिए आवाज रुक गई। फिर अचानक फ्लाइट 13। पूरे केबिन में सन्नाटा छा गया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन ये तो फ्लाइट 666 है। आरव का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसे अचानक कुछ याद आया। वो धीरे से बोला, फ्लाइट 13? रिया ने पूछा, क्या? आरव ने धीरे से कहा, कई साल पहले एक फ्लाइट थी, फ्लाइट 13। वो इसी रूट पर उड़ती थी। रिया ध्यान से सुनने लगी। आरव की आवाज अब धीमी हो गई। 20 साल पहले आधी रात को एक भयानक तूफान आया था। उस रात फ्लाइट 13 आसमान में थी और अचानक वो रडार से गायब हो गई। रिया ने पूछा, क्रैश हो गई? आरव ने सिर हिलाया। किसी को नहीं पता, क्योंकि उसका मलबा कभी मिला ही नहीं।
रिया का गला सूख गया। मतलब वो बस गायब हो गई? आरव ने धीरे से कहा। हां। तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी। सब लोग घबराकर पीछे मुड़े। वो विदेशी आदमी चिल्ला रहा था, वेयर इज शी? उसकी आंखों में डर था। वो अपनी सीट की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन उसकी सीट के पास कोई नहीं था। उसकी पत्नी की सीट खाली थी। सभी लोग खड़े हो गए। रिया ने घबराकर कहा, अभी तो वो यहीं बैठी थी। विक्रम बोला, शायद बाथरूम गई होगी। विदेशी आदमी तेजी से पीछे भागा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो वापस आया और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। बाथरूम एम्प्टी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो गायब हो गई है। विमान के अंदर अचानक ठंड पड़ गई। रिया ने अपनी बाहें पकड़ ली। ये क्या हो रहा है? तभी फिर से इंटरकॉम चालू हुआ। इस बार आवाज और भी गहरी थी। बस सेंजर्स। आवाज फुसफुसा रही थी, रिमेन सीटेड। रिया ने धीरे से कहा, ये पायलट की आवाज है। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन हमने पायलट को देखा ही नहीं। और तभी विमान हल्का सा हिला, फिर एक तेज झटका। पूरे कैबिन में हलचल मच गई। ओवरहेड लाइट्स तेजी से टिमटिमाने लगी। टिक टिक टिक। रिया की नजर फिर सीट नंबर 13 पर गई और इस बार उसने साफ देखा। उस सीट पर कोई बैठा था, एक धुंधली आकृति। पायलट की वर्दी, पायलट की टोपी और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। रिया का शरीर सुन्न हो गया। आरव, उसने कांपती आवाज में कहा, अब वो सीट खाली नहीं है। आरव ने धीरे धीरे सिर घुमाया और जैसे ही उसकी नजर सीट 13 पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उस धुंधली आकृति का सिर धीरे धीरे उठ रहा था। धीरे, बहुत धीरे। और उसी पल पूरे विमान की लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा कैबिन फिर अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में किसी की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत पास बैठा हो। रिया ने महसूस किया कि सीट 13 से कोई चीज धीरे धीरे उठ रही है और कैबिन में चलना शुरू कर चुकी है। पूरा कैबिन अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ सेकंड तक सिर्फ इंजन की गहरी आवाज सुनाई दे रही थी, गूंजती हुई, भारी और डर पैदा करने वाली। रिया की सांसें तेज हो चुकी थीं। आरव, उसने धीरे से फुसफुसाया, कोई कैबिन में चल रहा है। अंधेरे में सचमुच कदमों की आवाज आ रही थी। धीरे, ठीक ठीक ठीक, जैसे कोई भारी जूते पहनकर कैबिन में चल रहा हो। और हर कदम के साथ वो आवाज सीट नंबर 13 से दूर होती जा रही थी। रिया ने कांपते हुए अपना फोन निकाला। उसने टॉर्च ऑन कर दी। हल्की सी रोशनी कैबिन में फैल गई, लेकिन जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, कदमों की आवाज अचानक बंद हो गई और उसी पल विमान की लाइटें फिर से जल उठीं। रिया ने तुरंत पीछे देखा। सीट नंबर 13 अब वो पूरी तरह खाली थी, लेकिन सीट का कुशन गहरा दबा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। रिया की आवाज कांप गई। आरव, वो चीज अब कैबिन में है। तभी विमान अचानक तेजी से हिला। एक जोरदार झटका। ऊपर के कैबिन से बैग गिरने लगे। बुजुर्ग महिला डर से प्रार्थना करने लगी। विक्रम चिल्लाया, ये क्या हो रहा है?
तभी विमान के पीछे से फिर एक चीख सुनाई दी, इस बार किसी आदमी की। सब लोग घबरा कर पीछे मुड़े, लेकिन पीछे की 2 सीटें अब खाली थीं। वो कपल जो कुछ देर पहले वहीं बैठा था, गायब हो चुका था। रिया की आंखें फैल गईं। ये लोग कहां जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं था। और तभी विमान के टीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो गए। स्क्रीन पर पुरानी खबर चलने लगी। वीडियो काले सफेद रंग में था। न्यूज रिपोर्टर बोल रहा था, ब्रेकिंग न्यूज, मिडनाइट फ्लाइट 13 अचानक रडार से गायब। आरव का चेहरा जम गया। रिया ने पूछा, ये क्या है? आरव धीरे से बोला, फ्लाइट 13। स्क्रीन पर आगे खबर चलती रही। पायलट कैप्टन अरुण मल्होत्रा और 73 यात्री संभवतः दुर्घटना में मारे गए। रिया ने धीरे से कहा, मरे गए? आरव ने सिर हिलाया। हां, लेकिन? रिया ने पूछा, लेकिन क्या? आरव ने खिड़की की तरफ देखा। लेकिन उस फ्लाइट का मलबा कभी नहीं मिला। रिया का गला सूख गया। मतलब वो फ्लाइट बस गायब हो गई? आरव ने धीरे से कहा, हां। और तभी विमान के सामने की तरफ से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। रिया ने देखा, कॉकपिट का दरवाजा। वो धीरे धीरे खुल रहा था। क्रीक, दरवाजा आधा खुल गया। अंदर अंधेरा था। रिया ने डरते हुए कहा, आरव, मत जाओ। लेकिन आरव धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से अंदर झांका। और उसी पल उसकी सांस रुक गई, क्योंकि कॉकपिट में एक पायलट बैठा था, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसका शरीर आधा जला हुआ था। चेहरा काला पड़ चुका था। आंखों की जगह सिर्फ गहरी काली गुफाएं थीं और उसके हाथ अभी भी कंट्रोल पकड़े हुए थे। वो विमान उड़ा रहा था। आरव की आवाज निकल गई, ओ भगवान। रिया भी कॉकपिट तक आ गई। जैसे ही उसने अंदर देखा, वो चीख पड़ी, ये तो लाश है। आरव ने धीरे से कहा, कैप्टन अरुण मल्होत्रा। वही पायलट जो 20 साल पहले फ्लाइट 13 के साथ गायब हो गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आरव, उसकी आवाज टूट गई, बाहर देखो। आरव ने खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक जमा दी। आसमान में उनके विमान के आसपास और भी विमान उड़ रहे थे, लेकिन वो सामान्य विमान नहीं थे। वो सभी पुराने थे, टूटे हुए, जले हुए, और हर विमान पर लिखा था फ्लाइट 13। रिया कांपती आवाज में बोली, ये क्या है? आरव ने धीरे से कहा, ये वो फ्लाइट्स हैं जो कभी लैंड नहीं हुई। तभी कॉकपिट में बैठा मरा हुआ पायलट धीरे धीरे हिला। उसका सिर थोड़ा सा मुड़ा और उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे आरव की तरफ देखने लगे। फिर उसके जले हुए होंठ धीरे धीरे हिले और एक भारी डरावनी आवाज निकली, वेलकम। रिया के हाथ से फोन गिर गया। पायलट की आवाज फिर गूंजी, वेलकम टू द डेथ फ्लाइट। और उसी पल विमान अचानक नीचे गिरने लगा। अलार्म बजने लगे, इंजन चीखने लगे और आसमान में उड़ते सभी भूतिया विमान धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ने लगे, जैसे वे सब मिलकर
किसी नई आत्मा का इंतजार कर रहे हों। विमान अचानक नीचे गिरने लगा। अलार्म की तेज आवाज पूरे कैबिन में गूंज रही थी। बीप बीप बीप। इंजन ऐसे चीख रहे थे जैसे कोई घायल जानवर दर्द से तड़प रहा हो। रिया सीट को कसकर पकड़ चुकी थी। आरव, हम क्रैश होने वाले हैं। लेकिन आरव की नजर अभी भी कॉकपिट में बैठे उस पायलट पर थी, कैप्टन अरुण मल्होत्रा। एक मरा हुआ पायलट जो अभी भी विमान उड़ा रहा था। उसका जला हुआ चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ घूम रहा था और उसकी खाली आंखों के गड्ढों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे उनकी आत्मा को देख रहा हो। फिर उसके होंठ फिर से हिले। एक भारी गहरी आवाज निकली, ये आखिरी उड़ान है। विमान और तेजी से नीचे गिरने लगा। रिया चीख पड़ी, लेकिन अचानक गिरना रुक गया। सब कुछ शांत हो गया। अलार्म बंद, इंजन की आवाज धीमी और विमान फिर से सीधा उड़ने लगा। रिया ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा और उसी पल उसकी चीख निकल गई, आरव, नीचे देखो। आरव ने भी नीचे देखा, लेकिन नीचे जमीन नहीं थी। न शहर, न पहाड़, न समुद्र। नीचे सिर्फ अंतहीन अंधेरा था, जैसे विमान किसी ऐसी जगह उड़ रहा हो जहां दुनिया खत्म हो जाती है। रिया की आवाज कांप रही थी, हम कहां हैं? आरव धीरे से बोला, मुझे लगता है हम इस दुनिया में नहीं हैं। उसी समय विमान के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक पीछे की सीटों से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। धीरे धीरे, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। रिया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल थम गया, क्योंकि जो सीटें अभी तक खाली थीं, अब उनमें लोग बैठे थे। लेकिन वो सामान्य लोग नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए थे, कुछ के शरीर टूटे हुए थे, कुछ के चेहरे खून से भरे हुए थे और उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रिया की आवाज टूट गई, ये कौन है? आरव ने धीरे से कहा, फ्लाइट 13 के यात्री। रिया के हाथ कांपने लगे। मतलब ये सब? आरव ने कहा, मर चुके हैं। तभी विमान के टीवी स्क्रीन फिर से चालू हो गए। इस बार स्क्रीन पर एक पुरानी लिस्ट दिखाई दे रही थी, पैसेंजर लिस्ट, फ्लाइट 13। रिया की नजर धीरे धीरे नामों पर गई और अचानक उसकी सांस रुक गई। उसने स्क्रीन पर एक नाम देखा, रिया मेहता, उसका अपना नाम। रिया का शरीर सुन्न हो गया। ये कैसे? आरव ने भी स्क्रीन की तरफ देखा और उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया, क्योंकि लिस्ट में एक और नाम था, आरव शर्मा। आरव पीछे हट गया। नहीं, ये संभव नहीं है, रिया कांपती आवाज में बोली। आरव, क्या हम भी? आरव धीरे से बोला, हां, हम भी उसी फ्लाइट में थे। और उसी पल उसे सब याद आने लगा। 20 साल पहले आधी रात, एक भयानक तूफान। फ्लाइट 13 आसमान में थी। यात्री डर से चिल्ला रहे थे और अचानक इंजन फेल हो गया। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा और फिर एक भयानक धमाका। आरव की सांस तेज हो गई। हम उसी क्रैश में मर गए थे। रिया की आंखों से आंसू निकल आए। तो हम इतने साल से, आरव ने धीरे से कहा, फंसे हुए हैं। तभी कॉकपिट में बैठा पायलट धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका जला हुआ शरीर चरमराने की आवाज कर रहा था।
वो धीरे धीरे कैबिन की तरफ मुड़ा और भारी आवाज में बोला, कोई इस फ्लाइट से नहीं उतरता। उसकी आवाज पूरे कैबिन में गूंज रही थी, क्योंकि ये फ्लाइट कभी लैंड नहीं होती। रिया पीछे हट गई। नहीं, नहीं, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी विमान की खिड़कियों के बाहर एक अजीब रोशनी दिखाई दी। आरव ने बाहर देखा और उसकी सांस थम गई। आसमान में सैकड़ों विमान उड़ रहे थे, सभी टूटे हुए, सभी जले हुए, और हर विमान पे लिखा था फ्लाइट 13। रिया कांपते हुए बोली, ये सब? आरव ने धीरे से कहा, ये वो फ्लाइट्स हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। अचानक विमान की लाइटें एक बार फिर बुझ गईं। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा, और उस अंधेरे में मरे हुए यात्रियों की आवाजें गूंजने लगीं। फुसफुसाहट, रोना, चीखें, और फिर इंजन की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। विमान फिर से ऊपर उठने लगा और कुछ ही सेकंड में वो काले बादलों के अंदर गायब हो गया। कहते हैं आज भी कुछ पायलट्स ने आधी रात के समय आसमान में एक अजीब विमान देखा है। एक पुराना जला हुआ विमान, जिसकी खिड़कियों में डरे हुए चेहरों की परछाइयां दिखाई देती हैं, और कॉकपिट में बैठा होता है एक मरा हुआ पायलट, जो अब भी अपनी फ्लाइट उड़ा रहा है, क्योंकि उसकी फ्लाइट आज तक लैंड नहीं हुई। और अगर कभी आधी रात को आसमान में उड़ते किसी पुराने विमान की आवाज सुनाई दे, तो ऊपर मत देखना, क्योंकि शायद फ्लाइट 666 अभी भी उड़ रही हो।